नमस्कार दोस्तों। तो आज बीपीएससी शिक्षक बहाली में हिंदी भाषा में आपको क्या तैयारी करनी है उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और ख़ास तौर से हिंदी की सिलेबस इतनी बड़ी है, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर बताने जा रहा हूं, जो टोटल 17 चैप्टर है, उसको आपको देखना है। और साथ में पीडीएफ लेके आया हूं 158 पेज की, यानी कि 150 प्लस पेज, जो बहुत छोटी और पतली है। आपको इसको 3 दिनों में रिवीजन करनी है। आप सभी ने जब आप बोर्ड में थे तब आप हिंदी पढ़े होंगे और उसी के हिसाब से सिलेबस जो है बीपीएससी ने डिजाइन किया है। लेकिन पीडीएफ देने का फायदा यह होगा कि आप सभी आसानी से उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चूंकि बीपीएससी शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षक बहाली में पहला पेपर है वो है लैंग्वेज का, जिसमें कि 30 मार्क्स आपको लाने हैं आउट ऑफ 100 में से। वह भी आपको इंग्लिश के 25 और 75 हिंदी अथवा उर्दू अथवा बंगला, तीनों में से कोई भी आप ऑप्ट करेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्ट करना है जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 75 क्वेश्चन हिंदी अथवा उर्दू अथवा बंगला, यानी कि 100। और अलग अलग आपको क्वालिफाइंग भी नहीं करना है, बल्कि आपको एक ही दोनों में से, अगर इंग्लिश में 0 भी होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में अगर आपको कम मार्क्स आते हैं लेकिन आपको इंग्लिश में अच्छे आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को जोड़कर आपको मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 130, ओनली 30 क्वालिफाइंग करने के। लेकिन हाँ, आपका टारगेट 30 का नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट 50 का होना चाहिए। 50 कम से कम आप सही करें। लेकिन एक फायदा और आप लोगों को है, जैसा कि चेयरमैन सर ने कल बताया था कि कोई भी निगेटिव मार्किंग लैंग्वेज में नहीं है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, फर्स्ट पेपर। तो यहाँ आपको राहत की खबर है कि 100 में से अगर आप ऐसे भी तुक्का एलिमिनेशन मेथड को अपनाएंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेंगे तो 50 प्लस आपका सही ऐसे भी होने वाला है। लेकिन हाँ, सीरियसली जो भी स्टूडेंट हैं इस पेपर को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप इस पेपर को इग्नोर करेंगे तो सेकेंड पेपर, जिससे कि आपका मेरिट बनने वाला है, वो खतरे में होगी। इसीलिए सबसे पहले पहला सिलेबस के हिसाब से हिंदी की बात करेंगे। तो आज मैं हिंदी के उन चैप्टरों को बताऊंगा जहां से आपको कैसे पढ़ना है। साथ में पीडीएफ ही लेके आया हूं, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपका लिंक, वहां से आप जाके कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले आपको पीडीएफ लेने से पहले जरूरी है कि आप सबसे पहले देख ले कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखना जरूरी है। तो चलते हैं एक एक करके उसको देखते हैं। तो देखते हैं पहला जो चैप्टर है, जो से जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में भी आप लोगों को जो पढ़ना है, उसमें हिंदी वर्णमाला, ध्वनियां, वर्ण, आगत ध्वनियां तथा उसके हिंदी की ध्वनियां तथा लेखन व्यवस्था, ध्वनि प्रक्रिया, ध्वनि विज्ञान। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हिंदी वर्णमाला में आपको पहले चैप्टर के रूप में मैंने आपको बताया है, उसको पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर जो है वह है बर्तनी। तो बर्तनी में भी जितनी परिभाषा सहित आपको पढ़ना है उसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सेकेंड चैप्टर के रूप में आपके सामने बर्तनी है। तीसरे चैप्टर के रूप में वह है संज्ञा, जो आप लोग सभी ने पढ़ा होगा। संज्ञा बचपन से हम लोग सभी पढ़ते आ रहे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं आप सभी के सभी जानते हैं। तो बात करेंगे तीसरे चैप्टर संज्ञा की, जिसमें कि परिभाषा भी बनना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप सभी को पता है, संज्ञा के पद की व्याख्या, संज्ञा के प्रयोग संबंधी नियम। तो ये सिंपल है, जहां से क्वेश्चन जो है 5 to 6 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों को याद करना है। और सर्वनाम, प्रोनाउन, यहां भी परिभाषा, भेद और उसके प्रयोग के नियम जो है, वहां से क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन एट लीस्ट जो है वो पूछे जाएंगे आपके सर्वनाम से। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। पांचवा चैप्टर जो है वह है क्रिया का, जिसमें कि परिभाषा, क्रिया के जो भेद हैं वो आपको पढ़ना है। यहाँ से 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही है। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, लेकिन विशेषण जो है वहाँ से क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है, जिसमें परिभाषा और भेद सहित सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक एक करके आप नोट डाउन करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको आसानी हो। नेक्स्ट 7वें चैप्टर की हम बात करेंगे। 7वें चैप्टर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संधि से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा और आ रहा है, बस ये समझ लेना है। जिसमें कि संधि विच्छेद पूछे जाएंगे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और इसमें क्वेश्चन जो है आप समझ के चलिए 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से भी
संधि विच्छेद से रहेंगे, जिसमें कि आप जानते हैं स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि, ये सब आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन में पढ़ा होगा। उसी तरीके से 8वां जो चैप्टर है वो है उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें आगे लगाना है और बाद पीछे लगाना है। उपसर्ग प्रत्यय से भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब हम 9 चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें कि आप देखते हैं समास। समास आपको पढ़ना है, जिसमें समास के विग्रह और परिभाषा, समास के भेद। उसी तरीके से शब्द भेद जो है 10वां चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समास से क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चंस, और उसके बाद शब्द भेद से 3 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी। इतने क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। और नेक्स्ट जो है वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते होंगे। पर्यायवाची शब्द, उसकी परिभाषा और पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे सबसे अधिक। 5 to 6 क्वेश्चन आपको लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह पर्यायवाची शब्द है और कौन इसके पर्यायवाची हैं। आप सबने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि आप जानते होंगे, गणेश, लंबोदर से लेकर सरस्वती, बीना पानी, हंस वाहिनी, विद्याधारणी सहित जो भी आप जानते हैं वो आप सबको, जैसे अनल, आग, सूर्य, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सबसे अधिक क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मैंने जो अपनी पर्यायवाची की PDF बनाए हैं, पर्यायवाची शब्द में आप देखेंगे कि उसमें पर्यायवाची शब्द की पूरी सूची दी गई है। उस सूची को भी अगर याद कर लेते हैं, उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, वह है विलोम शब्द, यानी कि जस्ट उल्टा। विलोम शब्द जो है यह यहाँ भी इसकी सूची दी गई है मेरे PDF में, वहाँ आपको सूची को याद कर लेना है। बाकी परिभाषा वगैरह आए ना आए, क्योंकि आप सब जानते हैं साइनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा होगा, तो विलोम जो है उसका उल्टा है। तो विलोम शब्द की सूची के हिसाब से आपको विलोम को पढ़ना पड़ेगा। तो 12 नंबर जो है वो विलोम का है। तो इसकी भी मैंने पूरी कोशिश की है कि उससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल सके। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करेंगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत लंबे शब्द होते हैं जिसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी एक पूरी की पूरी सूची इसमें हमने दिया है, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए। और यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 6 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। 6 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इस सेक्शन से। और मुहावरे, लोकोक्ति कम से कम 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यह मान के चलिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए सेक्शंस हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है। पढ़ेंगे, उसके बाद फीडबैक बताएंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है छंद। आप सभी ने छंद पढ़ा होगा, छंद के प्रकार, छंद के अंग, छंद के भेद। यहाँ से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यह तैयारी आप करके रखेंगे। जब छंद की बात हमने किया तो 16 चैप्टर जो है अलंकार, अलंकार डिफिनीशन, उसके भेद, यह सब क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। जब हमने अलंकार की बात कर ली तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पूरे जो अगर हिंदी में देखेंगे, हिंदी लैंग्वेज में, तो सबसे लास्ट में या शुरू में कभी पूछा जा सकता है, वह है कंप्रिहेंशन। गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नॉर्मल सा आपको पूरा का पूरा गद्यांश रख दिया जाएगा और उसके 5 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएंगे। तो वह भी मैंने कोशिश की है कि उसके आधार पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। 70 नंबर है, जिसमें कि प्रश्नों को कैसे हल करने की विधि है। बहुत सारे मैंने इसमें गद्यांश रखे हैं, ताकि कंप्रिहेंशन रखे हैं, ताकि उससे आप सोल्व कर सके। इसके भी जवाब आपको PDF में मिलेंगे। सो 158 पेज की PDF बस आपके पास बचे हुए हैं। 2 दिन बचे हुए इसलिए हैं कि 2 दिन में आपको इसको रिवाइज करना है, क्योंकि बाकी मैं आपका फिर टेस्ट इससे लेने वाला हूँ। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी तैयारी जो है कर सकते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी की जितनी भी टेंशन है वो दूर है, अब भूल जाइए। उसके बाद देखिए कि पूरी की पूरी जो है आपके सामने ये बुक की पूरी सीरीज जो है आपके सामने मैं रन कर रहा हूँ। ये सब आपके सामने आ चुकी है। टोटल जो पेज है वो 158 पेज की यह पूरी PDF है, जिससे कि आपको तैयारी करनी है।
तो दोस्तों आप सभी ने समझ लिया होगा कि हिंदी की तैयारी बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। टोटल जो है मैंने 17 चैप्टर्स बताए हैं। यह PDF के फॉर्म में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS, रंजीत IAS यूजर नेम है, उसी तरीके से बिहार शिक्षक बहाली, BPSC शिक्षक बहाली, मिशन 50, मिशन IAS, ये 4-5 चैनल है जहां पर, और फिर मॉक टेस्ट के लिए आपका बिहार शिक्षक बहाली मॉक टेस्ट के लिए भी हमने रखा है चैनल, जहां से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट जो 2-3 लिंक है उसके साथ आपको जो PDF हम पुश करेंगे उस PDF को आप लोग डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए और पढ़ाई कर लीजिए। 2 दिन पढ़िए, क्योंकि कल मैं आपके लिए इंग्लिश का PDF लेके आ रहा हूँ। तो इंग्लिश की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। इंग्लिश में भी बहुत इजी में तरीके से जो भी रिसर्च हो सकता है मैंने किया है। हिंदी में आपकी अब अगर ये PDF पढ़ लेते हैं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, पर डे मैं शाम के 6 बजे आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा और आपको बताऊँगा, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कल इंग्लिश होगी, फिर साइंस होगी, अब सब्जेक्ट पे हम आना शुरू करेंगे और स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी हम लेके आएंगे, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब हमारी PDF आपको मिल जाए तो कोई भी किताब, कोई भी कोचिंग क्लास के नोट्स, कुछ भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इस PDF के आगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस सिंपल सी बात मैंने आपको कह दी है। उस पर अगर आपको कुछ कहना होगा तो आप ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा सेशन और क्या रहा आपका सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को।